तो 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में जन्मे दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। दरअसल उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, जो कि बाद में जब वो पिक्चरों में आए, मूवीज में आए, तब उनका नाम बदल दिया गया। 1930 के दशक में उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया था। 1940 के दशक में वो फिल्मों में आए थे। उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। देविका रानी ने फिल्मों में उन्हें दरअसल एंट्री दिलाई थी और देविका रानी ही वो थी जिन्होंने उनका नाम बदल दिया था। जी हाँ, देविका रानी ने ही उनका नाम यूसुफ से बदलकर दिलीप कर दिया था। हमारे साथ इस वक्त शायर और गीतकार जावेद अख्तर साहब जुड़ गए हैं। जावेद साहब, बेहद दुखद लम्हा, बेहद दुखद घड़ी न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक सदी का अंत इसे कहेंगे। क्या कहे आपसे, मतलब ये है कि कुछ जुमले हैं, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे कि जो इतनी बार इस्तेमाल किए जाते हैं कि उनके माने नहीं रहते। कि कभी भी किसी का डेथ होती है, किसी का देहांत होता है, लोग कहते हैं साहब एक दौर खत्म हो गया, एक इंस्टीट्यूशन थे। मगर जब ये सच भी बोला जाए तो खोखला लगता है। हकीकत ये है कि आज दिलीप साहब के जाने से एक फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदुस्तान के इतिहास का एक दौर खत्म हुआ। दिलीप साहब की एक्टिंग हिंदुस्तान के सबसे बड़े एक्टर की एक्टिंग रही थी। उन्होंने जो काम शुरू किया था वो इससे पहले दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये हम जिसे कहते हैं बेसिक स्कूल ऑफ एक्टिंग, ये दुनिया के पहले अदाकार थे। हो सकता है कि उन्हें मेथड स्कूल ऑफ एक्टिंग वर्ड भी ना मालूम हो, लेकिन सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन इंसान को नहीं मालूम थी तो क्या कोई और चीज की सांस ले रहा होता था? तब भी ऑक्सीजन की सांस लेता था। दिलीप साहब ने जाने अनजाने में एक काम शुरू किया कि दुनिया में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और ये मार्लन ब्रैंडो, ये वो सब इससे 7-7, 8-8 साल जूनियर एक्टर, इन्होंने तो बाद में सब काम किए। और पहला इंसान था जिसने इस तरह की एक्टिंग शुरू की, जिसका असर आपको आज 80 साल, 70-80 साल के बाद भी फिल्म के एक्टर्स में दिखाई देता है हिंदुस्तान में। ये कम से कम 5-6-7 पीढ़ियां निकल गई है इसमें एक्टर की, लेकिन दिलीप कुमार की एक्टिंग का असर आज भी लोगों में बाकी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें मालूम नहीं कि असर हमें कहाँ से मिला है, लेकिन वो करते हैं। वो अंदाज, वो तरीका एक्टिंग का ऐसा है कि आज तक वो चल रहा है लोगों के अंदर, नए एक्टर के अंदर। तो इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। और उसके अलावा जो उनकी पूरी पर्सनैलिटी थी, जो डिग्निटी, जो ठहराव, तो उन्होंने जैसे वो थे, राज साहब थे, लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी इज्जत दिलवाई। तो और बहुत कल्चर, बहुत तहजीब के आदमी, बातचीत का तरीका, लोगों से, छोटों से, बड़ों से मोहब्बत, तो बच्चा बताओ, एक बड़ी मिसाली शख्सियत थी उनकी। और मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि जब स्कूल कॉलेज में हम तो फैंस की तरह उनकी फिल्में देखते थे, और फिर मुझे मेरी खुशकिस्मती कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं उठना, बैठना, उनसे बात करना, उनके लिए फिल्म लिखना, तो ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात थी। जावेद साहब, कुछ वो पल, कुछ वो लम्हे अगर आप हमसे साझा करने चाहे जब दिलीप साहब के साथ आपने काम किया हो, किस तरह की शख्सियत थे? अगर हम फिल्मों से, पर्दे से अलग, क्योंकि हम भी उनको एक फैन की तरह ही देखते रहे हैं, जानते रहे हैं, लेकिन आप उससे अलग कुछ बता पाएं। ये हमारी जो पहली फिल्म साथ में उनकी की थी वो शक्ति थी। हालांकि काफी जमाने से हम लोग की उनसे मुलाकात हो रही थी और बातचीत चल रही थी कि फिल्म साथ में करना है। वो भारत शक्ति जो है वो पहली फिल्म थी जो हमने की। और जो उसमें इस तरह से कहा, भाई एक बात कही जाती थी कि दिलीप कुमार डायलॉग चेंज कर देते हैं और इंटरफेरेंस करते हैं, ये हमारे साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एक वर्ड ना उन्होंने कभी तब्दील किया, ना हमारे किसी काम में कोई दखल दिया, बल्कि हमेशा बहुत ही केयरफुली जो लिखा गया था उसको वैसे बोलते थे, और कोई बात होती तो हम लोग से डिस्कस कर लेते थे। तो मतलब मुझे तो इतना खुशगवार और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है उससे। और अजीब अजीब तरह की महफिलें हमारी उसके साथ रही। हम लोग उसके घर जाते थे, बचे हुए पता नहीं घंटों रात को 2-2 बजे तक बात कर रहे हैं।
ऐसा भी हुआ कि कभी वो हमारे घर तशरीफ लाए और बैठे हैं और बातें हो रही है तो सुबह हो गई, सुबह आपके घर जा रहे हैं, ऐसा भी हुआ एक दो बार। तो वो बहुत और बहुत खूबसूरत बात करने वाले, उनकी जो वोकैबुलरी थी, उनकी जो बात करने का अंदाज था, किसी भी टॉपिक पे जब वो बात करते थे तो अथॉरिटी के साथ। वरना आजकल तो क्या है कि आदमी को अपने काम के अलावा कुछ पता ही नहीं होता। तो एक बहुत भरपूर शख्सियत के आदमी थे वो। अब उस तरह के लोग होते नहीं है। एक क्वालिटी है डिग्निटी जो मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ डेट हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है। कोई ये जो आदमी जो फायदे ऐसा लगता है पुराने जमाने का आदमी है। इस विशाल ठहराव, छोटे से कैसे बात करनी है, बड़े से कैसे बात करनी है, बराबर वाले से कैसे उठना बैठना, तौर तरीका जो था वो एक ऐसा उनका सीखने वाली बात थी। उनसे मैं समझता हूँ जो लोग उनके करीब रहे उनसे बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। जावेद साहब, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है क्योंकि इतना वक्त गुजर गया, कई पीढ़ियां आ गई, नए नए एक्टर्स आ गए, ऐसा लगता है कि उस दौर में वाकई जो फिल्में बना करती थी, जो स्क्रिप्ट उस समय हुआ करते थे, उस समय जिस तरह से किरदारों को सीरियसली लिया जाता था, लोग निभाया करते थे, शायद वो दौर ही नहीं रहा अब। नहीं, दौर तो खैर बदलते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आज जो एक्टर है वो अपने काम में सिंसियर नहीं। बहुत अच्छा काम बहुत सारे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, ऐसी बात सही है, तो उनको हम अंडरमाइन करें वो बात भी सही नहीं। लेकिन ये क्या है कि जब नई नई फिल्म इंडस्ट्री आई थी, यूसुफ साहब तो पहली पिक्चर की 1944 में, और मेरे ख्याल से जो पहली टॉकी बनी है वो बनी है 1933-34 में शायद। तो यदि टॉकी के 10 साल बाद वो फिल्मों में आई तो उस वक्त हर चीज नई नई बन रही थी। उस वक्त आके इन्होंने जो एक्टिंग को शक्ल दी, जिस तरह का एक्टिंग का काम शुरू किया वो कभी था ही नहीं, और उसका असर जो है आज तक की जनरेशन पे है। मतलब ये कि उनमें से अक्सर आज के बच्चियों को नहीं मालूम कि हमने ये कहाँ से सीखा। आज इसलिए कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन चलता रहा है। लेकिन आज भी दिलीप कुमार ने किस तरह की एक्टिंग की, जो स्टाइल था, जो अप्रोच थी फीस पे या इमोशन फीस पे, ड्रामा पे, वो अप्रोच आज तक बाकी है और उसे लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम अपनी गाड़ियों में पहिए लगाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि पहिया किसने ईजाद किया, ये बनाया किसने था पहली बार, ये हमें नहीं पता, लेकिन पहिए तो है। तो वैसे ही जो एक्टिंग का पहिया यूसुफ साहब ने बनाया था वो आज तक लोगों की गाड़ियों में मौजूद है। बिल्कुल। और ये भी एक फैक्ट है कि उस समय, चूंकि आपने खुद भी कहा, जिस तरह से नया दौर था, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट हो रही थी, फिल्मों में भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था, ऐसे में डबल रोल, पहली बार राम और श्याम जो फिल्म आई थी, पहली बार डबल रोल अगर फिल्मों में आया था तो वो दिलीप कुमार ने ही किया था, और उसके बाद ना जाने कितनी पिक्चरें बनी जो कि सुपर हिट रही। नहीं, मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि वो पहला था। इससे पहले भी डबल रोल वगैरह आए हैं, और मुझे लगता है कि वासिफ साहब ने जो पहली हिंदी फिल्म बनाई थी शायद उसमें भी डबल रोल तो आए हैं। ऐसा नहीं है कि राम और श्याम डबल रोल की पहली पिक्चर थी। राम और श्याम से पहले तो आई है हम दोनों, जो जिसमें देव साहब ने डबल रोल किया था। लेकिन ये कि जिस तरह से यूसुफ साहब ने किया और राम और श्याम आज तक लोगों को याद है, 1967 में आई थी राम और श्याम, और आज देखिए क्या आज 2021 है, लेकिन लोगों को फिल्म याद है। बिल्कुल। दिलीप साहब में एक और खासियत थी जावेद साहब की, कैरेक्टर को पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेना, और अपने अंदर उतारने के बाद सिल्वर स्क्रीन पर उसको एज इट इज प्रोजेक्ट करना, ये बहुत बड़ी काबिलियत होती है और माना जाता है। और ये बहुत कम एक्टर्स में ऐसा होता है कि लोग एकदम से जैसे ही उनकी फिल्मों को देखते थे अपने आप को कनेक्ट कर लेते थे उस कैरेक्टर से। जी बिल्कुल, इसी को बैचलर स्कूल ऑफ एक्टिंग कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में बैचलर स्कूल एक्टिंग का पहला एक्टर दिलीप साहब ही थे, दुनिया में, यहाँ ही नहीं। लेकिन क्या है कि उस वक्त हिंदुस्तान इतना लाइमलाइट में नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। मैं तो कभी कभी मिसाल देता हूँ कि आजकल अमेरिका की लैब्स में
वो डिस्कवर किया है रिसेंटली उन्होंने कि नीम जो होता है उसके पत्तों में एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती है। मुझे याद है मैं बच्चा था तो मेरी नानी जो है कि कभी मेरे चोट लगती थी कुछ लगती तो गर्म पानी में नीम की पत्ती डाल के उससे धोती थी। तो मेरी नानी को नीम के बारे में पता था, लेकिन दुनिया को नहीं पता था कि मेरी नानी को पता है नीम के बारे में। तो ऐसे ही है कि अब एक्सपेरिमेंट होकर प्रूव किया जा रहा है लैब्स में। तो हमारे यहाँ मुल्क में ऐसी बहुत बातें हुई है और आज भी है जो ऐसी अनोखी है, लेकिन वो दुनिया को खबर नहीं हो पाई उसकी। तो हमारी पूरे कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन की बड़ी ट्रेजेडी रही। उसी का एक हिस्सा ये भी समझिए कि जो एक्टिंग दिलीप साहब ने शुरू की थी उसके 7-8-9 साल बाद हॉलीवुड में आई और उसको कहा गया कि यहाँ शुरू हो रही है। बिल्कुल, कई तरह के सम्मान मिले दिलीप कुमार को, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये इकलौते कलाकार रहे हैं जिनको इतना सम्मान मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमसे साझा करने के लिए। तो दिलीप कुमार जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, एक सदी का अंत इसे माना जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में, और पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिलीप कुमार के बहुत फैंस हैं। और उनकी फिल्में जिस तरह की रही है, जो कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म समीक्षक हों या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जो कोई भी हैं, सबका यही कहना है कि पहली बार, क्योंकि वो दौर भी नया था, फिल्में आनी शुरू हुई थी, फिल्में बननी शुरू हुई थी, और उस दौर में मेथड ऑफ एक्टिंग को इंट्रोड्यूस दिलीप कुमार ने ही किया था, अनजाने में ही सही,